मिलने वाली, कि जिसको भी सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली, कि जिसको भी सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली। और पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, कि पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, अब सरे नेज़ा तिलावत नहीं मिलने वाली। कि पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, कि पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, अब सरे नेज़ा तिलावत नहीं मिलने वाली। और चाहे काबे में ही मर जाए अली का दुश्मन, चाहे काबे में ही मर जाए अली का दुश्मन, ये तो तय है उसे जन्नत नहीं मिलने वाली। कि चाहे काबे में ही मर जाए अली का दुश्मन, कि चाहे काबे में ही मर जाए अली का दुश्मन, ये तो तय है उसे जन्नत नहीं मिलने वाली। कायनात जगमगा उठी जब मेरे हुजूर आ गए, कुदसियों में धूम मच गई, हाँ कुदसियों में धूम मच गई जब मेरे हुजूर आ गए। हुजूर आ गए जब मेरे हुजूर आ गए। और ये भी शेर आप मोहब्बत से सुने, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। थी रबीउल अव्वल बारही, फैली सारे जग में चांदनी, फैली सारे जग में चांदनी। थी रबीउल अव्वल बारही, फैली सारे जग में चांदनी। थी रबीउल अव्वल बारही, फैली सारे जग में चांदनी। अरे नफरतों की मौत हो गई जब मेरे हुजूर आ गए, जब मेरे हुजूर आ गए। नफरतों की मौत हो गई जब हुजूर आ गए, जब मेरे हुजूर आ गए। और ये शेर तमाम उलमा किराम की जानिब से मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कायनात जगमगा उठी जब मेरे हुजूर आ गए। मोहब्बत से कह दे, दुआओं का दरकार, मैं आपका तलबगार हूँ, बस मोहब्बत से सभी लोग कह दे सुभान अल्लाह। अक़सा में मुसल्ला था बिछा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अक़सा में मुसल्ला था बिछा, आएंगे इमामुल अंबिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अक़सा में मुसल्ला था बिछा, आएंगे इमामुल अंबिया। अक़सा में मुसल्ला था बिछा, आएंगे इमामुल अंबिया। देखते रहे सभी नबी, हाँ देखते रहे सभी नबी, जब मेरे हुजूर आ गए। जब नारे तकबीर, नारे तकबीर।
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सभी नबी जब मेरे हुजूर आ गए, बदल डाले दयारे कुफ्र के दस्तूर ख्वाजा ने, जलाया हिंद में वहदानियत का नूर ख्वाजा ने। कि बदल डाले दयारे कुफ्र के दस्तूर ख्वाजा ने, जलाया हिंद में वहदानियत का नूर ख्वाजा ने। और अब तलक गुमनाम होकर रह गया होता अना सागर, कि अब तलक गुमनाम होकर रह गया होता अना सागर, उसे कासे में भरकर कर दिया मशहूर ख्वाजा ने। कि अब तलक गुमनाम होकर रह गया होता अना सागर, उसे कासे में भरकर कर दिया मशहूर ख्वाजा ने। और कभी दीवार हिलती है कभी तर कांप जाता है, कि कभी दीवार हिलती है कभी तर कांप जाता है, अली का नाम सुनते ही अब भी खैबर कांप जाता है। कि कभी दीवार हिलती है कभी तर कांप जाता है, अली का नाम सुनते ही अब भी खैबर कांप जाता है। और मेरे ख्वाजा का नन्हा सा कटोरा देख कर वल्ला, कि मेरे ख्वाजा का नन्हा सा कटोरा देख कर वल्ला, अनार सागर तो क्या पूरा समंदर कांप जाता है। कि मेरे ख्वाजा का नन्हा सा कटोरा देख कर वल्ला, मेरे ख्वाजा का नन्हा सा कटोरा देख कर वल्ला, अनार सागर तो क्या पूरा समंदर कांप जाता है। आइए हजरात में बड़े ही अदब के साथ नाते सवरे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नानी शाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना हजरत हाफिज व कारी नौशाद मदारी साहब से गुजारिश करूंगा कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन लबो लहजे में नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हम सामीन के कल्ब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। आइए जिंदा दिली के साथ हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे अहले बैत, जिक्रे अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए किराम, मद्दाहने रसूल, हफ़ाज़े किराम, सामईन बावकार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आइए मोहब्बतों के साथ मेरे साथ मिलकर सभी लोग दुरूद पाक पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मरने की तरफ देखना, जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं सबसे पहले बरकत के लिए हुजूर सैयद सरकार मिसबाहुल हसन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लिखी हुई नाते पाक का पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समात करें। जो लोग सुनने के लिए तैयार हैं हाथों उठाए कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बज़ में इम्कान है मुनव्वर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बज़ में इम्कान, बज़ में इम्कान है मुनव्वर, वो है तलआ तेरी। सुभान अल्लाह सुभान बज़ में इम्कान है मुनव्वर, बज़ में इम्कान है मुनव्वर, वो है तलआ तेरी। बज़ में इम्कान है मुनव्वर, वो है तलआ तेरी। बज़ में इम्कान है मुनव्वर, वो है तलआ तेरी। मज़हरे ज़ात खुदा है, वो है सूरत तेरी। मज़हरे ज़ात खुदा है, वो है सूरत। मज़हरे ज़ात
खुदा है वो है सूरत या रसूल अल्लाह। और बहुत खूबसूरत शेर समात करें, देखें कि तेरे कुर्बान भलों के तो सभी हैं, लेकिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे कुर्बान भलों के तो सभी हैं, लेकिन तेरे कुर्बान भलों के तो सभी हैं, लेकिन ढूंढती है जो बुरों को है वो रहमत तेरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सुभान अल्लाह को वो है रहमत तेरी, ढूंढती है जो बुरों को वो है रहमत तेरी। और मक्ते का शेर दुआओं के साथ समाप्त करें। तेरे मिसबाह का बस मशरब दीनो ईमान, तेरे मिसबाह का बस मशरब दीनो ईमान, तेरे मिसबाह का बस मशरब दीनो ईमान। इश्क तेरा है विला तेरी है उल्फत तेरी, इश्क तेरा है विला तेरी है उल्फत तेरी, इश्क तेरा है। और मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह कि कोई अकबर हो अख्तर और कोई है अज़हर, कोई अकबर हो अख्तर, कोई अकबर हो अख्तर और कोई है अज़हर, कि कोई अकबर हो अख्तर और कोई है अज़हर। कितना प्यारा कितना प्यारा कितना प्यारा है कुर्बा हाफिज़े बुखारी का, कितना प्यारा है कुर्बा। और ये भी शेर बतौर खास समात करें कि वो जगह हकीकत में खुल्द की कियारी है, वो जगह हकीकत में खुल्द की कियारी है, वो जगह हकीकत में खुल्द की कियारी है, कि वो जगह हकीकत में खुल्द की कियारी है। जिस जगह पे है रोज़ा हाफिज़े बुखारी का, जिस जगह पे है रोज़ा, जिस जगह पे है रोज़ा हाफिज़े बुखारी का, जिस जगह पे है रोज़ा। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी। फैज़ान हुजूर हाफिज़े बुखारी जिंदाबाद, फैज़ान हुजूर हाफिज़े बुखारी जिंदाबाद। नारे तकबीर नारे रिसालत। कली लगते हैं बाप हैं इनके वली, बेटे भी वली लगते हैं कि गुलशने ज़हरा की अनमोल कली लगते हैं, बाप हैं इनके वली, बेटे भी वली लगते हैं। और अब इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, कि अब इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। कि अब इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, कि अब इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह। गुलशन ज़हरा की अनमोल कली लगते हैं कि गुलशन ज़हरा की अनमोल कली लगते हैं, बाप ही इनके वली बेटे भी वली लगते हैं कि गुलशन ज़हरा की अनमोल कली लगते हैं, बाप ही इनके वली बेटे भी वली लगते हैं। और अब इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है कि अब इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं कि अब इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। और कितने बेनूर चरागों को जिया देते हैं, कितने बेनूर चरागों को जिया देते हैं, अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं कि कितने बेनूर चरागों को जिया देते हैं, अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। और मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना कि मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना कि मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफे भी बड़े देते हैं। नबीर हुजूर हाफिज बुखारी हजरत सैयद अजहर मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया दारुल खैर फफून शरीफ, मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदिर उलमाए ज़वील एहतराम हुफ़ाज़ किराम, सामीन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अंतक़ा लहुल लिसान, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम बि इहसान। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। या सैयदी या सनदी या मुअतमदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है गदा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, बड़ी पुरनूर और पुरकैफ महफिल सजी हुई है। आले रसूल की और उलमाए ज़वील एहतराम की नूर आवर और कैफ आवर शिरकत इस महफिल को दोबालगी अता कर रही है। वैसे भी हमें रब की रहमत से यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह आज की ये महफिल ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। हमारे मुर्शिद गिरामी मर्तबत हुज़ूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद साहब क़िबला मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिस महफिल में कोई आले रसूल शिरकत फरमाते बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जिस महफिल में कोई आले रसूल शिरकत फरमाते हैं वो महफिल कभी नाकाम नहीं होती। बेशक हक है हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नाइबीन रसूल भी शरीक हैं और आले रसूल भी शरीक। सुभान अल्लाह सुभान हमारी तो सुन्नियों की किस्मत बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की बेशक सुभान अल्लाह। हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। हम इफरात तफरीत वाले नहीं है, बेहमदही ताला हम उम्मते वसत की अमली तस्वीर बनने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जिंदाबाद का जिंदाबाद। इस पर हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें ऐसी राह अता फरमाई है और ऐसी डगर पर चलना नसीब फरमाया है कि जिस डगर में बहारें ही बहारें, बेशक रहमतें ही रहमतें हैं। ना ही इधर उधर भटकने का कोई खौफ है, ना ही किसी खड नाले में गिरने का डर है, ना ही किसी चोर उचक्के की वजह से हमारे ईमान का कोई खतरा है। इसलिए कि हम अपना ईमान अपनी दौलत अपने बलबूते पर नहीं, आले रसूल और असहाबे रसूल की मोहब्बत के बलबूते पर बचाए हुए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है और मैं साथ में मुबारकबाद देना चाहता हूँ जनाब नसीमुल्लाह भाई साहब को भी कि उन्होंने अपनी गालिबन वालिदा माजिदा के जी चहल्लुम के मौके पर यह अजीम शान महफिल मुनक्किद की। कितनी खुश नसीब है वो माँ कि जिसके बेटों ने इतने सारे लोग नेकियां करने और उनकी वालिदा को सवाब पहुंचाने के लिए इकट्ठे कर दिए। ये मामूली चीज नहीं है। हम और आप सरे शाम से लेकर अब तक, हम लोग तो बाद में आए, आप पहले तशरीफ फरमा हैं। कितने उलमा इकराम से, नातखा हजरात से, नाज़िम इजलास से आपने नातिया और मनकबतिया अशार समात फरमाए, तकरीरें समात फरमाई। कितनी मर्तबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा, कितने दुरूद पढ़े। सारा सवाब जो हमें और आपको अलग अलग मिलेगा बफहवाए हदीस, वो सारा सवाब नसीमुल्लाह भाई की वालिदा माजिदा को पहुंचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना बड़ा जरिया है उनके लिए। मेरा मौजू नहीं है, उलमाए किराम ने चूंकि कुछ और मुझसे फरमाइश और गुजारिश की है, इसलिए मैं उस ताल्लुक से अर्ज करूंगा। वरना ईसाले सवाब की महफिलें हमारी और आपकी बुजुर्गों की अता से कितनी बाबरकत हैं, इसका अगर हम और आप अंदाजा कर लें तो हम और आप कभी भी इन महफिलों से रूबरदानी नहीं करेंगे। बेशक बहुत बड़ी महफिलें हैं, ये मामूली नहीं है। मरने के बाद इंसान का अमल खत्म, सिलसिला मुनक़ता हो गया। हदीस शरीफ में, मिशकात शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, इंसान मरता है तो अमल का सिलसिला खत्म है। अब ना नेकियां कर सकता है, ना बुराइयां कर सकता है, ना भलाइयों का कोई मौका है, ना ही बदियों का कोई मौका है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम की ये रहमत है, फरमाते तीन तरीके ऐसे हैं कि मरने के बाद भी इंसान को अजर सवाब उनसे मिलता रहता है। बेशक सुभान अल्लाह। वो तीन तरीके क्या हैं? एक तो ये है कि वो कोई सदका जारिया करके चला जाए, कोई ऐसा काम कर दिया, मदरसा बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी, मुसाफिर खाना बनवा दिया, हैंड पाइप लगा दिया, कोई भी ऐसा काम जो मुसलमानों को फायदा देता है, वो उसके मरने के बाद भी उसकी नेकियों में इजाफा उसके जरिए होता रहेगा।
सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं या फिर इल्म नाफे छोड़ के जाए, किताबें लिख के चला गया, शागिर्दों की जमात तैयार करके चला गया, किसी को पढ़ा के चला गया, किसी को नमाज सिखा के चला गया, दुरूद सिखा के चला गया, कलमा सिखा के चला गया। कोई भी नेक बात जो इल्म की बात है वो दूसरे तक पहुंचा के गया, जब तक वो सिलसिला उसका इल्म का दराज रहेगा, अल्लाह ताला उसके मरने के बाद भी उसे सवाब उसके जरिए देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है। तीसरी सूरत फरमाते हैं औवलदिन सालिहिन यदउ लहू, या वो नेक औलाद छोड़ के गया जो उसके मरने के बाद भी उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा जरिया है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और उनकी वालिदा के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए उसे मगफिरत और रफ़ए दरजात का सबब। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। थोड़ी देर कुछ बातें अर्ज करूंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। हजरत भी तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह हमें और आपको हजरत के कलिमात तय्यबात की समाअत करना है। आइए हम और आप निहायत अकीदत व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत सारे अशार आप हज़रात ने सुन लिए हैं। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं तहत में कुछ अशार सुनाता, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी मैं 2-3 शेर नात के जो मुझे बहुत पसंद है वो अक्सर जो है सुना दिया करता हूँ, वो आपके गोश गुजार करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक शायर ने कहा था, इस तरह मेरे तसव्वुर में वो पैकर चमके। बुलंद आवाज़ से कहते हैं आप लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत देर से बैठे हुए, थक तो नहीं गए हैं? बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सोने का वक्त अभी काफी है, बड़ी लंबी रात हो रही है और यहाँ जितनी देर बैठे हैं इंशाअल्लाह ये हमारी और आपकी आखिरत की कमाई हो रही है। बेशक ये बहुत बड़ा हमारी और आपकी निजात का जरिया इकट्ठा हो रहा है, जिसे हम और आप अपने दामन में समेट रहे हैं। और एक बात मैं पहले अर्ज कर दूं कि मेरी तकरीर जो सुनने के लिए आप बैठे हुए हैं, बराए करम मेरा एक मिजाज है कि मेरी तकरीर को आप इस नजरिए से बिल्कुल ना सुने कि बहुत मजा आएगा, देखें कितनी घनगरज तकरीर होती है, कैसी शोला बयानी होती है, कितनी लफाजी की जाती है और कैसे लतीफे सुना सुना के लोटपोट किया जाता है या मुंह बना बना के रुलाया जाता है। अगर इस नजरिए से आए हैं तो बराए करम आप अपने घर पे सो जाएं जाके, मेरी तकरीर में आपको ये कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये नियत लेके अगर आप आए हैं कि मुस्तफ़ा करीम के दीन की प्यारी बातें सुनने को मिलेगी, हमारे अमल के जज्बे को तहरीक हासिल होगी और हमारे और आपके जज्बात में इर्तिआश पैदा होके हम यहाँ से उठेंगे तो मुस्तफ़ा के वफादार बनने का इरादा लेके उठेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इस नियत से आप जिंदाबाद, आए हैं जिंदाबाद। तो इंशाअल्लाह आपको जरूर कुछ ना कुछ बुजुर्गों के फैज से मवाद मिलेगा और अगर आपने उसे याद रखा, अमल कर लिया तो जिंदगी भर इंशाअल्लाह आपके काम आता है। तो तैयार है ना? जी, अमल करने के लिए सुनिए, काहे के लिए? अमल करने के लिए। हमारे सुन्नियों में जलसे और खास तौर पर यूपी बिहार में तो जलसों की भरमार है। इतने जलसे होते हैं कि शुमार नहीं किया जा सकता, लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं, बल्कि एक एक रात में जितने जलसे होते हैं हमारे यहाँ, सिर्फ यूपी बिहार का अगर रेशियो जोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ रोजाना हर रात में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। लेकिन अक्सर जलसे वो है कि जिनसे हमारी और आपकी जो बुजुर्गों की दी हुई रविश और जो उनकी नियत और मकसद था, उसका हम एक शम्मा भी, एक जर्रा भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि थोड़ी देर की वाह वाह हो जाती है, बोलने वालों को नजराना मिल जाता है, देने वाले खुश हो जाते हैं, बड़ा मजा आया, बड़ा लुत्फ आया, लेकिन साथ में ना उनके कोई नेकी गई ना आपके कोई नेकी। होता है बताइए अक्सर कि नहीं? अगर अमल करते
होते, इतने जलसे इतने प्रोग्राम हम सुन्नियों में होते हैं, अगर 10% भी अमल किया होता तो आज जितने ये बैठे हुए हैं कोई भी बगैर टोपी और दाढ़ी का नजर नहीं आता, किसी की भी पेशानी सजदों से बेनूर नहीं होती, बल्कि मस्जिद की नूरानियत से चमकती होती, नूर बट रहा होता और सुन्नते रसूल के साचे में हर फर्द हमारा ढला हुआ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन बहरहाल पीछे का रोना क्या रोना, अब हमें और आपको सोचना चाहिए कि जो हो चुका वो हो चुका। आज से इंशाअल्लाह हम जो सुनेंगे अच्छी बात उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सारे लोग कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मदीने का तसव्वुर कीजिए, मदीने वाले को निगाह में रखिए, वो मुस्तफ़ा करीम सुभान अल्लाह। शायर ने बड़ा अच्छा तखय्युल पेश किया, कहता है इस तरह मेरे तसव्वुर में वो पैकर चमके, इस तरह मेरे तसव्वुर में वो पैकर चमके, जिस तरह चांदनी रातों में समंदर चमके, जिस तरह चांदनी रातों में समंदर चमके। और उलमा इकराम की खास तवज्जो दरकार है, ये समझ गए तो इंशाअल्लाह आप भी समझ जाएंगे, और ये तो समझे समझाए, बस सिर्फ इशारे की जरूरत है। शायर ने बड़ा प्यारा तखय्युल पेश किया है, कहता है आपने देखा होगा दुनिया में लोग अपने महबूबों की, मतलूबों की, मकसूदों की बड़ी तारीफें करते हैं। जो जिससे इश्क और मोहब्बत करता है उसकी तारीफ में जमीन व आसमान के कुलाबे मिला देता है। मेरा महबूब चांद है, मेरा महबूब सूरज की तरह है, मेरा महबूब सितारे की तरह है, मेरा महबूब गुलाब की तरह है, मेरा महबूब चमेली की तरह है, मेरा महबूब सुंबुल की तरह है, मेरा महबूब लाला की तरह है, मेरे महबूब के अंदर वो नूर की झलक है जैसे दरिया में रवानियां होती है। मेरा महबूब चुनी है, चुना है, ये दुनिया भर के आशिकों ने, मोहब्बत करने वालों ने तखय्युल बांधा, लेकिन आशिकाने रसूल का तखय्युल भी अलग होता है, मिजाज भी अलग होता है, इसलिए कि वो महबूब ही अलग है, वो मकसूद ही अलग है। अरे उसकी कोई मिसाल न कल थी, न आज है, न कभी हो सकती है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। तखय्युल तो बड़े पेश किए गए हैं, बड़ी बड़ी शायरी की गई है। अल्फाज के दरोबस्त और खेल से दुनिया को अपने नाम में ले लिया गया है, मस्त कर दिया गया है अहले जबान को। लेकिन सुभान अल्लाह उनके आशिकों की जबान भी निराली होती है। शायर क्या कहता है, बज़्म हस्ती में एक ऐसा हंसी गुजरा है। बज़्म हस्ती में आपको भी समझा दूं, ये दुनिया जिसे हम दुनिया कहते हैं उसे बज़्म हस्ती, अच्छी उर्दू में वैसे तो फारसी की तरकीब है लेकिन उर्दू में इस्तेमाल होने लगी। बज़्म हस्ती से कहते हो, हंसी के माना जानते हैं, खूबसूरत, हसीनो जमील हम बोलते रहते हैं। शायर कहता है बज़्म हस्ती में एक ऐसा हंसी गुजरा है, बज़्म हस्ती में एक ऐसा हंसी गुजरा है, जिस्म चादर में छुपा ले तो वो चादर चमके, जिस्म चादर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो वो चादर चमके, जिस्म चादर में छुपा ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बज़्म हस्ती में सुभान अल्लाह, ऐसा हंसी गुजरा है, जिंदाबाद। जिस्म चादर में छुपा ले तो वो चादर चमके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अशार तो बहुत सारे हैं इसमें। महफिले नूर में होता है, महफिले जिक्र में होता है फरिश्तों का नुज़ूल। बेशक हक है। महफिले जिक्र में होता है फरिश्तों का नुज़ूल। आपका जिक्र हो जिस घर में वही घर चमके, आपका जिक्र हो जिस घर में वही घर चमके, आपका जिक्र हो जिस घर में वही घर चमके। और आपका नामे मुबारक भी है कितना प्यारा। नाज़िम इजलास साहब ने बड़े अच्छे अच्छे अशार सुनाए हैं, लेकिन सुभान अल्लाह अगर ये भी दाद दे रहे हैं तो इसका मतलब है वाकई में शायर ने शायरी करने का हक अदा कर दिया।
सुभान अल्लाह। आपका नामे मुबारक भी है कितना प्यारा, लिख दिया जाए तो कागज का मुकद्दर चमके, लिख दिया जाए तो कागज का मुकद्दर चमके, लिख दिया जाए तो कागज का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुकद्दर चमके। आपका नामे मुबारक भी है कितना प्यारा, लिख दिया जाए तो कागज का मुकद्दर चमके, जिंदाबाद जिंदाबाद। लिख दिया जाए तो कागज का मुकद्दर चमके। और जिस शेर की वजह से मैंने ये पूरी नात के अशार सुनाए हैं, वो आखिरी शेर शायर कहता है, कितने खुशबख्त हैं वो लोग जो इस दुनिया में, कितने खुशबख्त हैं वो लोग जो इस दुनिया में आपका नक्शे कदम सर पे सजा कर चमके, आपका नक्शे कदम सर पे सजा कर चमके। एक मर्तबा जी लगा कर दरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा का एक जुज़ मैंने तिलावत किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है। सुभान। रब के कलाम को समझने का मिजाज पैदा करो मुसलमानों। इधर उधर की बातों पे गौर करते हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर हर वक्त लगे रहते हो, इंस्टाग्राम पर 24-24 घंटे तुम्हारे बीत जाते हैं। रीलें देखने, रीलें बनाने से बेहतर है कुरान को रेहल पे सजा लो, एक आयत पढ़ लोगे, इंशाअल्लाह जिंदगी की तुम्हारी रील ऐसी बनेगी कि दुनिया उस रील को पसंद करेगी। और दुनिया वाले पसंद करें या ना करें, कब्र में जाओगे तो मचल मचल के ये कहते हुए जाओगे, ऐ लोगों सुनो, लहर में इश्क रुखे शैका, दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। कुरान पढ़ने का मिजाज बनाओ। हम नहीं पढ़ते हैं, सच्ची बात यही है। कुरान को पढ़ो तो सही, उसे गौर से एक एक लफ्ज का मुताला करके तो देखो। हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम और आप इन शोरा से, इन मद्दाहाने रसूल से कलाम सुन रहे हैं। हम और आप जानते हैं, मेरी तकरीर आप सुन रहे हैं या किसी की भी आप तकरीर सुने, बयान सुने, कोई बात सुने, कोई शायरी सुने, आप कोई लफ्ज सुने, कोई तकरीर सुने, 1 से 2 मरतबा सुन लेंगे, बहुत ज्यादा पसंद आई तो 3 मरतबा सुन लेंगे, 4 मरतबा 5 मरतबा सुन लेंगे, उसके बाद दिल उचाट होने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा, कोई पुरानी नात अगर पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए तो लोग स्टेज से और नीचे से आवाजें देने लगते, हजरत दूसरी पढ़िए, नहीं पढ़िए, ये बहुत पुरानी हो गई है। एक ही तकरीर पहले जमाने में, हमारे बचपन में हमने देखा बहुत सारे ऐसे लोग चलते थे, एक एक तकरीर पर हिंदुस्तान घूमते रहते थे। एक तकरीर जब दोबारा आदमी सुनता था तो भाग जाता था, मुंह बसोरता था, अरे ये पुरानी ही तकरीर हो रही है, पुरानी ही बातें कर रहे हैं। एक ही बात को 10 मरतबा कहा जाए तो इंसान उगता जाता है। लेकिन सुभान अल्लाह, ये कलामे बारी है। मुसलमान जो नमाज पढ़ता है, हर रकात में खुद भी पढ़ता है, इमाम से भी सुनता है, सूरह फातिहा की तिलावत के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं। हर रकात में पढ़ना जरूरी है। फर्ज की 4 वाली 2 रकात पहले वाली में पढ़ना जरूरी है। हर वक्त सुनो, 24 घंटे सुनो, कारी पढ़ता रहे, हम सुनते रहे, लेकिन जब जब सुनोगे ऐसा लगेगा ये पहली मर्तबा सुनने में आ रहा है, ये पहली मर्तबा सुन रहे हैं, ये पहली मर्तबा आयते करीमा हमारे दिलो दिमाग को रोशन कर रही है। ये रब का कलाम है। अरे दुनिया के कलाम उकता देने वाले हैं, उन उकताहट का शिकार करने वाले कलामों की तरफ क्यों तवज्जो देते हो? क्यों ना उसका कलाम पढ़ो। सुभान अल्लाह, के जिसकी कलाम की शान ये है, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर चुके हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में। वो कलाम पढ़ने का मिजाज और आदत बना लो।
दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। हालात जैसे भी जो कुछ हैं सब हमारी निगाहों के सामने हैं, लेकिन ये हालात कोई आसमानी आफत नहीं है। सच्ची बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये हम बहुत सारे लोग हमारे कह के ये पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि आसमानी आफत है, फला बला आ गई, मुसीबत आ गई। नहीं, ये जो कुछ है, माँ असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। अरे ये तो रब की रहमत है कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये तो उसका उशरे अशीर भी नहीं है, एक थोड़ा सा हिस्सा मिल रहा है। वरना हमारे अमाल तो वो है कि अगर आसमान से पत्थर भी माअल्लाह बरस जाए तब भी हमारे अमाल की भरपाई नहीं हो सकती है। हम कैसे हो गए हैं? इकबाल ने तो बहुत पहले कहा था, अगर आज के मुसलमान को वो देखते तो क्या कहते? वो तो 100 साल पहले कह गए थे, शक्ल में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हुनूद। क्या हो गया है? हाँ, पढ़ो मेरे भाइयों, कुरान पढ़ो, सीधे साधे अल्फाज, मुख्तसर से अल्फाज। उलमा से पूछिए, लेकिन सुभान अल्लाह मानी का वो बहरे बेकरा है कि जो जितना घुसता चला जाता है ऐसा लगता है कि उतनी ही गहराई में और ज्यादा गोताखोरी का मजा लूटा जाए। इसलिए कि ये वो बहरे नापैदा किनार है, जो इसमें डूबता है वो डूबता चला जाता है। हाँ, ये डूबने वाले ही तो हैं जो जितना उस दरिया में डूबा है वो उतना ही दुनिया में उजागर हो गया। ये वो दरिया है, दुनिया के दरिया, दुनिया की नदियां, नाले, दुनिया की नहरें, दुनिया की जो है दुनिया के समंदर वो हैं जिनमें आदमी डूबता है तो तह में चला जाता है, दब जाता है, बेनिशान हो जाता है। लेकिन कुरान वो दरिया है, कुरान वो उलूम व मारिफ का समंदर है, जो इसमें डूबता है वो इतना उजागर होता है, इतना उजागर होता है कि दुनिया उसे सर पे बिठा बिठा के हाफिजे बुखारी का नारा लगाया करती है। दुनिया उसे अपने सर का ताज बना के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का तमगा दिया करती है। दुनिया उसे अपने लिए अजमत का निशान समझ के गरीब नवाज की चौखट पे हाजिरी दे के कहती है, ऐ मेरे ख्वाजा, तूने कुरान को समझा है, कुरान ने तेरी अजमतें हमें बता दी। जिंदाबाद जिंदाबाद के दरिया में डूबने का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुरान में, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुरान मुकद्दस में एक बड़ी आयत है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अंज़ला मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा। सीधे साधे बज़ाहिर अल्फाज हैं, लेकिन सुभान अल्लाह सीधा तर्जुमा तो यह है कि अल्लाह वो है जिसने आसमान से पानी उतारा तो वादियां अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बह पड़ी। लेकिन सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तफसीर बगवी में उनके हवाले से नकल किया गया, वो फरमाते हैं आसमान, अंज़ला मिनस समाए मान, पानी से मुराद कुरान है और वादियों से मुराद मोमिनों के दिल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तर्जुमा करेंगे तो मतलब क्या है? फरमाते हैं अंज़ला मिनस समाई मान फसालत औदियतुम बिक़दरिहा। मतलब ये है रब वो है जिसने आसमान से कुरान उतारा, मोमिनों के सीने उस कुरान के नूर से, जैसी जिस सीने में गुंजाइश थी वैसे कुरान के नूर से भर गए। फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, वादियां बह पड़ी और इतनी बही फहतमल सैलो ज़बदर राबिया, उनकी बरकतें दुनिया में बहने लगी, दुनिया पर दरिया बन के निछावर।
सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे अहले बैत, जिक्रे अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही कुरान कह बहुत रहा खूब। है, मैं बात को ज्यादा बढ़ा नहीं सकता हूँ। रब फरमा रहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इतनी ताकीदात के साथ में रब्बे कदीर ने जिसकी अजमत, जिसकी हकीकत और हक्कानियत और जिसकी महबूबियत और यकताई का ऐलान किया है, वो कोई और दीन नहीं है, वो मेरे मुस्तफ़ा का प्यारा दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। रब फरमा रहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन तो सिर्फ, बोलो इस्लाम, दीन तो सिर्फ इस्लाम। अरे जबान से बोलो, इस्लाम का नाम भी बोला करो, ताकि मालूम तो हो दुनिया को कि आज भी इस्लाम के चाहने वाले दुनिया में मौजूद हैं। बेशक। खामोश मत हो, डरो मत, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बेशक। दीन इस्लाम का नाम बुलंद था, कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और कयामत तक बुलंद रहेगा। बेशक। बल्कि दीन की बरकत तो ये है, जो इससे जुड़ जाता है वो भी सरबुलंद हो जाता है। सुभान ये अल्लाह। रब को अच्छा मतलब क्या हुआ इस आयत का कि अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब, प्यारा, पसंदीदा और सच्चा अगर कोई दीन है तो इस्लाम। अब इसे एक मिसाल से आप समझें, इसका मतलब यह है कि अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही से मोहब्बत है। अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को ही चाहता है। बल्कि एक दूसरी आयत मुबारका में तो सराहत कर दी गई कि इस्लाम के अलावा अगर कोई और रास्ता रब की तरफ ढूंढते हो तो थक जाओगे, ठोकरें खाओगे, तबाह हो जाओगे, लेकिन रब की रजा नहीं पा सकते, ना कबूलियत की सनत पा सकते हो। रब ने फरमा दिया वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बला मिन्हु, जो दीन इस्लाम के अलावा अगर कोई दीन तलाश करता है तो रब की बारगाह में वो कबूल नहीं हो सकता है। यानी कबूलियत भी मिलेगी तो मुस्तफा के तरीके को मिलेगी, मुस्तफा की गुलामी को मिलेगी, मुस्तफा की वफादारी और फिदाकारी को मिलेगी। इसलिए कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। जो कुछ है मुस्तफा का दर है। मुस्तफा के दरबार से जुड़ोगे तो ऐसे अटल हो जाओगे कि दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ दीन इस्लाम प्यारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मिजाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे नबी ने, लेकिन हम कहां से कहां पहुंच गए। अल्लाह हमें अक्ल और शऊर की दौलत अता फरमाए। आज हालात को समझो मेरे भाइयों, अपने भाई को मत गिराओ, कितना भी बुरा हो। बचपन में हम सुनते थे, बड़े बूढ़े हमारे यहाँ कहते थे कि अपना कितना ही बुरा सही, अगर कम से कम हम ये सुन के, ये सोच के सह लेंगे कि मारने वाला हमारा अपना ही हाथ है। गौर करो मेरे भाइयों, क्या होता है, बहरहाल हमारी दुश्मनियां बढ़ जाती हैं, नफरतें, अदावतें इतनी ज्यादा सख्त हो जाती हैं, एक दूसरे का मुंह देखने को हम तैयार नहीं होते हैं। लेकिन आपके पड़ोस में आपका भाई रहता है, बोलचाल बिल्कुल बंद है, आपके भाई का एक छोटा सा बच्चा है, लड़खड़ाता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया किसी दोपहर में, अचानक से आप अपने घर से बाहर निकले या बाहर से आ रहे थे, आपने देखा अरे इसका बच्चा ये लड़खड़ा रहा, रो रहा है, गिर रहा है। आपने बच्चे को मोहब्बत से गोद में चुपके से उठाया, उसके हाथ पैर को झाड़ दिया, मुंह को झाड़ दिया, गर्दो गुबार को साफ कर दिया और आपने मोहब्बत से उसका बोसा ले लिया। अचानक से दरवाजे की दराज से, घर के अंदर से आपकी भावज ने आपका ये अंदाज और ये मोहब्बत भरा आपका रवैया देख लिया। आप बच्चे को अंदर कर दहलीज के अंदर करके चले आए। नफरतें बहुत है, दुश्मनियां बहुत है। शाम को आपका छोटा भाई आया जो आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता है। बीवी ने कहा सुनो, आज बड़े भाई ने
सामने हमारा बच्चा घर के बाहर निकल गया, लड़खड़ाता हुआ घुटनों के बल चल रहा था, गिर गया, रो रहा था। आज आपके फलां बड़े भाई आए, उन्होंने देखा, बच्चे को मोहब्बत से उठाया और उन्होंने झाड़ पोंछ के हमारे घर के दरवाजे के अंदर कर दिया। अब बताओ छोटा भाई जो उसकी नफरत में कमी होगी या ज्यादा? आप बताइए, बताइए, नफरत हल्की पड़ेगी कि नहीं? अरे पड़ेगी कि नहीं? कि अब भी आपकी नहीं पिघलेगी नफरत है? दुश्मनी की बर्फ पिघलेगी कि नहीं है? दूसरा दिन हुआ फिर यही हाल हुआ, तीसरा दिन हुआ फिर यही हाल हुआ। दो ऐसा कोई करे भाई तो मैं यकीन से कह सकता हूं 5 दिन नहीं गुजरेंगे कि छोटा भाई मैं गलती पर था, मैं नादानी कर रहा था, मुझे माफ कर दो। आप तो मेरे बाप की तरह हैं, आप मोहब्बत से और शफकत से जो हमें नवाज रहे हैं, हम इसका कभी बदला चुका नहीं सकते हैं। आज से हमारी नफरतों की दीवार गिर गई है, हम फिर से शीरो शक्ल हैं और फिर से दोनों भाई आपस में मुत्तहिद बन के रहे। सुभान अल्लाह। ऐसा होगा कि नहीं? और होता भी है, सिर्फ ये कहानी या एक तसव्वुर नहीं है बल्कि हकीकत है। हमने देखा है बड़ी बड़ी नफरतें इस अंदाज से खत्म हो जाती हैं। आखिर ऐसा हुआ, वजह क्या है? आप इतनी बड़ी नफरत की दीवार गिराने पे तैयार हो गए, दुश्मनी इतनी बड़ी खत्म करने पे तैयार हो गए। वजह सिर्फ ये है कि आपको अपनी औलाद से मोहब्बत है, आपको अपनी औलाद से मोहब्बत है। जो आपकी औलाद से मोहब्बत का बर्ताव कर रहा है, उसके साथ में जो शफकत कर रहा है, उसकी परेशानी और तकलीफ को जो दूर करने के लिए मेहनत कर रहा है, ऑटोमेटिक फितरी तौर पर आपको उससे भी मोहब्बत हो जाती है। बिला तशबीह व तमसील मेरे खुदा को सबसे प्यारा अगर कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। जो इसकी आबियारी करता है वो खुदा का महबूब बन जाता है, वो खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक नुक्ता है, पूरी दुनिया की आप हिस्ट्री और तारीख उठा के देख ले, आपको 2 तरह के इंसान नजर आएंगे। एक तबका वो है कि जिन्होंने मालो दौलत को अपना सब कुछ समझ लिया, जिन्होंने हुकूमतों सल्तनतों के लिए पूरी जिंदगियां खपा दी, मेहनतें मशक्कतें की, हर तरह की तोड़ जोड़ की, जो कुछ कर सकते थे वो सब कुछ किया, पूरी जिंदगियां खपा डाली। ताकत बनाने में, पहलवानी करने में, जवां मर्द और बहादुर बनने में, बड़े फौजी और बड़े सूरमा और बड़े तीसमार खां बनने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। किसी ने हुकूमत हासिल करने के लिए, किसी ने सल्तनत का मालिक और वारिस बनने के लिए, किसी ने दौलतों के अंबार जमा करने के लिए, किसी ने कोई दुनिया का मनसब और मंजिलत हासिल करने के लिए पूरी जिंदगी खपा दी। एक तबका वो मिलेगा आपको जो दुनिया के एतबार से बड़ा दौलतमंद नजर आएगा, बड़ा सरवत वाला नजर आएगा, हुकूमतों वाला नजर आएगा, सल्तनतों वाला नजर आएगा, मनसबों वाला नजर आएगा, सनात और हिरफत वाला नजर आएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी वाला नजर आएगा। दुनिया के एतबार से तमाम दुनिया के यंत्रों पर और दुनिया के साजो सामान पे जिन्होंने कब्जा जमा रखा, तसल्लुत कायम किया, और दूसरा गिरोह को से नहीं जुड़े, जिन्होंने किसी साइंस और टेक्नोलॉजी को तैयारी में लगे रहे, उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन के भी इसके रसूल की जोत जगाने का काम किया है, दीन मुस्तफा को आगे बढ़ा का काम किया है। उन्होंने रूखी सूखी खाई, एक थैली भी उनके दामन में न थी, उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया।
जारी की। आप नतीजा देख लो, हुकूमतों वाले खत्म हो गए, सल्तनतों वाले मिट गए, दौलतों वाले तबाह हो गए, सनत और हिरफत वाले नसीब मनसी क्या हो गए, नेस्त नाबूद हो गए। लेकिन टूटी चटाई पर बैठ के सूखी रो देने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, गौर करें। बिल्कुल दो की तरफ बात वाज़ेह है, कोई बड़ी गहरी बात नहीं है, हमारे और आपके सामने मिसालें हैं। दुनिया आप देख डाले। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं अपने बुजुर्गों से जो मैंने समझा है, बल्कि तमाम बुजुर्गों की जिंदगी का जो निचोड़ और खुलासा है, अगर गहराई से आप उसे दो लफ्जों में समझना चाहें तो इतना समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ दीन से जुड़ने वाले ही दुनिया और आखिरत में कामयाब। मुसलमानों के लिए कोई दूसरा जिंदाबाद की मोहम्मद से वफा तू तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब तुम्हारे हो जाएंगे, तुम मुस्तफा करीम के वफादार बन जाओ। सुभान